ये क्लास आपने होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन लास्ट बताओ कौन सा था। 3 containers contain milk and water in ratio 2:3:4. Sorry, 2:1, 3:1 and 4:1. एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। मिल्क और वाटर क्या रेशो था? ए रेशो 2:1, 3:1 and 4:1. ठीक है, इसको मिलाना कितने था? If these mixed in the ratio 2:3:4, अच्छा ठीक, find the final quantity. कर लिया भाई क्वेश्चन। होमवर्क जो दिया था सबने किया है? देखो भाई, देखो बताया था क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो आप तीनों बर्तन को सेम बनाओ, तीनों बर्तन में चेक करो भाई इस बर्तन में टोटल मिल्क और वाटर कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 4 है, इसमें कितना है, 5 है। तीनों को सेम बनाना है। तीनों सेम बनाने के लिए कितना एलसीएम लोगे भाई? तीनों का एलसीएम लोगे तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितने 15 से, और यहाँ कितना है 12 से। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। यहाँ 15 से कराए तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15। ये 12 से किया है तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका 12। मगर अब इसको, ये तो आ गया फाइनल बन गया आपका। अब इसको किस में मिलाना है, 2:3:4 में। तो 2 × 3 × 4 मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 80 और ये 40 हो जाएगा। ये 135 और ये 45 हो जाएगा, 192 और ये 48 हो जाएगा। बस ऐड कर अरे लेना, आंसर आ जाएगा। ये उस दिन वाला ही है क्या? हाँ होमवर्क दिया था ना ये। अच्छा अच्छा सर, एक बार फिर से समझा दो, डाउट था। दिया नहीं होमवर्क, किया नहीं, होमवर्क नहीं किया। Homework। सबसे पहले देखो ना, सेम बना, इसको वो करो ना। सबसे पहले तो चेक करो ए बर्तन में कितने आए, टोटल 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो सबसे पहले इसको 4 5 3 को सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे, एलसीएम लोगे, क्योंकि 1:1:1 बनाना है तीनों में। एलसीएम लोगे तीनों का तो 60 आएगा, 5 4 और 3 का एलसीएम 60 आएगा, करके देखो। तो 60 आ गया। अब 30 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 4 को 60 बनाने के लिए 15 से, और 5 को 60 बनाने के लिए 12 से। तो ये 20 जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये मैंने इस 20 को इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया। सेम ऐसे यहाँ पे 15 से किया है तो दोनों 15 से होंगे, और सेम ऐसे 12 से किया है तो दोनों 12 से होंगे। ये तो बन गया 1:1 हमारा। अब इसको किस रेशो में मिलाना है, ये मिलाना है 2:3:4 में। तो यहाँ पे 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बस मल्टीप्लाई कर दो, फिर फाइनल ऐड कर देना, आपका मिल्क और वाटर आ जाएगा। कराए तो था क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब सुनो भाई, यहाँ पर जब अब क्वेश्चन चेंज होगा, अब क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा और अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम भी मैं कहूँ तो अब तक 100 से ज्यादा पेपरों में अगला क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन क्या है वो आपको बताता हूँ मैं एक बार, ये पिछली क्लास में दिया था आपको। देखो भाई, जैसे अभी क्वेश्चन क्या चल रहा है और अब क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन कराया वो ये था कि भाई 2 कंटेनर है, मान लो मैं कहता हूँ एक पहला कंटेनर है, एक सेकंड कंटेनर है। इसमें मिल्क और वाटर दे रखा है आपको। मान लो पहले कंटेनर में 2:3 है, दूसरे कंटेनर में 4:1 है, या 4:5, कुछ भी मान लेते हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि दोनों कंटेनर को 2:3 में मिलाना है, तो फाइनल क्वांटिटी क्या आएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। जो फाइनल बनेगा वो क्या आएगा, उसको 2:3 में मिलाने के बाद। मगर अब क्वेश्चन क्या चेंज होगा, क्वेश्चन ये चेंज होगा, अब आपको फाइनल दिया जाएगा। समझना जरा मैं कह रहा हूं आपको। आपको एक पहले कंटेनर का रेशो दे देगा, सेकंड कंटेनर का रेशो दे देगा, और टोटल भी दे देगा आपको कि टोटल क्या आ रहा है, और पूछेगा कि इसको किस रेशो में मिलाया जाएगा। क्वेश्चन देखना भाई, थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन यहाँ पर। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था पहला कंटेनर का दूसरा कंटेनर का, इसको इस रेशो में मिलाया जाए तो फाइनल क्या था। इस बार आपको फाइनल पहला कंटेनर दिया जाएगा, दूसरा कंटेनर दिया जाएगा, फाइनल भी दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा किस रेशो में मिलाया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है हल्का सा, वहां पर सिर्फ उल्टा क्या हो गया कि इस बार टोटल दिया गया और रेशो पूछी गई है। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन करने से पहले जरा एक चीज ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बड़ा काम आएगा ये आगे, जिसको कहते हैं एलिगेशन। अब एलिगेशन क्या होता है, सबसे पहले हम एलिगेशन कैसे पहचानेंगे। मैं कहूं कि एलिगेशन एक टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक फॉर्मूला है, वो आपको पहचानना होता है एलिगेशन। तो जरा ये चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी ये एलिगेशन पहचानने का एक ही तरीका है
3 चीज पर एलिगेशन लगता है, मैं लिख देता हूं ऐसे, 3 चीज पर एलिगेशन लगता है, ऐसे लिख लेते हैं, एक अलग, दूसरा अलग और इनका टोटल, ऐसे लिख लेना ताकि एलिगेशन पहचान लो, और हर जगह आप पहचान लोगे एलिगेशन है या नहीं। बस ये 3 चीज पर जरा ध्यान रखना। क्लियर है भाई? एलिगेशन समझ गए क्या होता है, क्या कैसे लगता है, पता चल गया? बताओ जरा। यस सर। अब सुनो भाई क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर। एलिगेशन अगले क्वेश्चन में कुछ एलिगेशन ही लगने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ। सर इसको नोट करने दो एक बार। हाँ, कर लो। ये लिख लेना ऊपर, ये भी लिख लेना। लिखो भाई क्वेश्चन लिखना। 2 container contains milk and water. 2 container contains milk and water in the ratio 5:1 and 7:2 respectively. 2 container contains milk and water in the ratio 5:1 and 7:2 respectively. 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी, 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी जिसका अनुपात 5:1 और 7:2, जिसका अनुपात 5:1 और 7:2 है। आगे लिखना। Then in what ratio both mixture are mixed together? Then in what ratio both mixture be mixed together? तो किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए? Then in what ratio both mixture are mixed together? तो किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए? So that final quantity becomes 7:5. So that final quantity becomes 7:5. तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंत में दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो। तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंत में दूध और पानी का अनुपात 7:5। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना जरा, क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो आधे बच्चे, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कम से कम ना मान के भी चलना, मैं कहता हूं कम से कम ये क्वेश्चन पेज बुक में अगर देखो तो 1 पेज का सॉल्यूशन है इसका, मगर आपको 1 पेज करना ही नहीं है यहाँ पर। तो देखो भाई आपको करना कैसे है, जरा ध्यान से समझना। सर एक बार ये वो बता दो उसके बाद। देन इन व्हाट रेशियो? In what ratio both mixture are mixed together? In what ratio both mixture are mixed together? So that final ratio becomes 7:5. So that final ratio becomes 7:5. सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ अब बताओ कहाँ पे रिपीट करूँ, कौन सी चीज रिपीट करूँ बताओ। और मेरी ना क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैं लिख नहीं पाई। लिखो दोबारा लिखो, जल्दी से लिखो। 2 containers contain milk and water in the ratio 5:1 and 7:2. 2 containers contain milk and water in the ratio 5:1 and 7:2. In what ratio both mixture are mixed together? In what ratio both mixture are mixed together so that final quantity becomes 7:5. So that final quantity becomes 7:5. लिख लिया भाई सबने क्वेश्चन? यस सर। चलो अब जरा सुनना भाई क्या है यहाँ पर। इस देखो क्वेश्चन उल्टा हो गया जो इससे पहले किया था, और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें टोटल पूछा गया था, रेशो दिया गया था, मतलब किस रेशो में मिलाना है वो दिया गया था, टोटल पूछा गया था। इस बार उल्टा हो गया कि टोटल दे दिया है और किस रेशो में मिलाना है वो पूछ लिया। तो क्वेश्चन वही है सेम। अब करना क्या है यहाँ पर, जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले आप यहाँ पर तीनों क्वांटिटी को सेम बनाओ जैसे हम करते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड और टोटल को तीनों को सेम बनाना है। इसको ऐड करो, पहले बर्तन में कितना है टोटल 6 है, दूसरे बर्तन में कितना है टोटल 9 है, और इसमें कितना है टोटल 12। ठीक है, तीनों को सेम बनाओ, ठीक है, ध्यान रखना।
अब सेम बनाने के लिए 6, 9 और 12 का एलसीएम बताओ भाई कितना होता है, बता सकते हो? 36। 36 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 9 को करेंगे 4 से, 12 को करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर लो अंदर। तो 6 से किया इधर, तो ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। 4 से करोगे 28 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 3 से करोगे ये 21 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर और ये टोटल आ गया। बस यहाँ तक ही निकालना था। अब आपको रेशो निकालनी है। सुनो भाई, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एलिगेशन लग सकती है? अगर आप ध्यान से एक चीज नोट करो, देखो यहाँ पे कोई भी एक चीज उठा लो, या तो मैं मिल्क उठाऊंगा या वाटर उठाऊंगा, कोई भी एक उठाएंगे, आंसर सेम रहेगा। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूं, पहले कंटेनर में मिल्क 30 है, दूसरे कंटेनर में मिल्क 28 है, टोटल में मिलाकर 21 है। बताओ जरा एलिगेशन कहाँ लगता था? अभी समझाया था कहाँ लगता है एलिगेशन, बताओ भाई। सर टोटल इनके बीच में आता हो। हाँ देखो ना, ये है इस एक कंटेनर, जैसे मैं Yes, मिल्क की sir. बात करूं, तो पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, दूसरे वाले में इतना, टोटल में दे रखा है, तो तीनों चीज दे ही रखी है। तो दोनों में से कोई एक उठा लो पार्ट, या तो मिल्क वाला उठा लो या वाटर वाला उठा लो, कोई भी एक उठा लो, आंसर वहां से निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मिल्क वाला उठा लेते हैं। तो पहले कंटेनर में मिल्क 30 है, मैंने लिख दिया 30। दूसरे कंटेनर में मिल्क 28 है, मैंने लिख दिया 28, और दोनों का मिलाकर 21 है, बीच में लिख दिया 21। बस बना लो रेशो। इसको इससे माइनस करके यहाँ लिखो, कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसको इससे माइनस करके यहाँ लिखो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 7:9। आप यहाँ से भी बना सकते हो, वाटर से भी सेम आएगा। अगर आप इसको भी लेते हो वाटर से, जैसे 6 इधर 8 इधर, बीच में 15 करके देख लो। इसको इससे माइनस करके लिखोगे, कितना आएगा? 9। इसको इससे माइनस करके कितना लिखोगे? आएगा 7। 7:9। कहीं से भी आंसर बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप वाटर से उठा लो चाहे मिल्क से उठा लो। बस एलिगेशन जहां भी ये आपको तीन चीज दिखनी शुरू हो गई ना, एक अलग दूसरा अलग और इनका टोटल, यहाँ एलिगेशन लगेगा ही लगेगा, 100% लगता है। और पेपर में आता है क्वेश्चन, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ये पता नहीं लगता क्या करना उनको, ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर 7 को 9 से क्यों नहीं किया? कहाँ पर? मल्टीप्लाई जैसे ऊपर 5 इंटू में 6 किया था, तो यहाँ पे 7 इंटू में 9 क्यों नहीं किया? नहीं, माइनस किया इसको। किधर कह रहे हो? इधर कह रहे हो या इधर कह रहे हो? इधर फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है जहाँ पे। ये वाला? इधर नहीं, लेफ्ट साइड आपके। यस यस। हाँ हाँ, ये 28 क्यों आया? यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई? यहाँ पे किससे? यहाँ पे आपने सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 6 से। यहाँ किससे किया? 4 से। यहाँ किससे किया? 3 से। तो यहाँ ये जो वैल्यू होगी 4 से मल्टीप्लाई होगी ना, ये वाली। ओके। ये तो टोटल है। आपने सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? जिससे जो सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ओके ओके ठीक। एक और क्वेश्चन दूंगा, करके देखो ऐसा ही, एक और देता हूँ, फिर अपने आप करोगे तभी क्लियर कर पाओगे। नोट कर लेंगे। एक और हाँ दूंगा, एक और रुक जाओ, लिखने दो बात। हो गया भाई? बोलो क्वेश्चन। Yes, sir. लिखो क्वेश्चन, लिखो, चलो लिखो। 2 container contains milk and water. 2 container contains milk and water in the ratio 3:2 and 9:1. 2 container contains milk and water in the ratio 3:2 and 9:1. 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात, 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 9:1 है। 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 9:1 है। आगे लिखना, लिखना इन एक मिनट आगे लिखना, देन इन व्हाट रेशियो both mixture are mixed together, then in what ratio both mixture are mixed together
तो किस अनुपात में दोनों मिश्रण मिलाए जाए, देन इन व्हाट रेशियो बोथ मिक्सचर आर मिक्स टुगेदर, तो किस अनुपात में दोनों मिश्रण मिलाए जाए, सो दैट फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, so that final quantity ratio of milk and water becomes 11:4. 11:4. तो दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि कुल अनुपात 11:4 हो जाए। बहुत बढ़िया भाई, आंसर भी लोगों के क्वेश्चन भी लिख लिया करो भाई, आंसर ही दे दे 4 हो जाए। बहुत बढ़िया भाई प्रीतम, बिल्कुल ठीक है। देखो जब इसको करोगे तो एक बार जरा इसको सेम बना लो। 3 और 2 कितना है? 5 है। ये कितना हो गया? 10 है। और ये कितना है? 15 है। तो 5, 10, 15 का एलसीएम ले लो भाई। 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होता है बताना एक बार। 30। तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से और इसको 2 से। तो यहाँ 6 से करोगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 2 नहीं 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 27। 3 से करना है इसको, ये हो जाएगा 3। इसको करोगे ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका। उठा लो, या तो ये वाला पार्ट उठा लो, ये वाला। तो एक काम करते हैं, उठा लेते हैं। 18 इधर, 27 इधर, बीच में 22 करते हैं अभी। इसको इससे माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 5:4, मतलब 5:4 में इसको मिलाया जाएगा। बोलो भाई, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? यस सर। अब इसी क्वेश्चन को वो पेपर में चेंज करके भी दे सकता है। अब कैसे भाषा चेंज करेगा जरा वो समझ लो, मैं बताता हूँ आपको। जरा ये पेपर में आता है और ऐसी भाषा बदल देता है वो क्वेश्चन में कि स्टूडेंट कर नहीं पाते उस क्वेश्चन को। मैंने बोला ना, हल्की सी भाषा चेंज तो स्टूडेंट फंस जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं उसको भी। हाँ सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर जैसे यहाँ पे हमने एलिगेशन में 22 लिया है, तो सर इसकी 22 की जगह हम 8 नहीं ले सकते सर? नहीं, 8 है। ये देखो ना, ये मिल्क का पार्ट है, ये वाटर का पार्ट है। अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ, इसका मतलब देखो ये 18 क्या है? ये फर्स्ट पार्ट का क्या है? ये पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है। टोटल जो 18 है ये पहले कंटेनर का मिल्क है, ये 27 है दूसरे कंटेनर का मिल्क है। तो टोटल आप वाटर का लिख सकते हो? ये बताओ। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे 8 है तो हम उस पर 12 3 ले सकते हैं ना सर? हाँ सेम आएगा ना, यहाँ लिख लो 12 3 और 8 लो, सेम आएगा आंसर। इसको इससे माइनस करोगे, 8 को 3 से करो कितना आएगा? 5। 12 को 8 से करो कितना आएगा? 4। सेम आएगा। कोई नहीं, एक कोई भी एक लेना है, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी एक लेना है। ठीक है सर। ठीक है, चलो भाई। अब सुनो, चेंज किया जाता है, जरा वो समझेंगे। मेंस का क्वेश्चन है अगला, एग्जाम में आया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एक मिनट रुकना बेटा। लिखो क्वेश्चन लिखो। 2 container contains milk and water in the ratio 5:1 and 7:2. 2 container contains milk and water in the ratio 5:1 and 7:2. दो बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात, 5:1 और 7:2 है। 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:1 और 7:2 है। आगे लिखना। Then in what ratio both mixture are mixed together? तो किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए? Then in what ratio both mixture are mixed together? तो किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए? So that milk and water becomes, एक मिनट रुकना भाई। So that
so that milk and water both becomes half, ये लिखना, so that milk and water both becomes half, तो 1/2, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि कुल अनुपात आधा आधा हो जाए, ताकि कुल अनुपात आधा आधा हो जाए। 1/2 सर मिक्स टुगेदर के बाद से क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर दो। फाइनल रेशो बिकम्स हाफ हाफ, ऐसे लिख लो 1/2 and 1/2। लिख लिया भाई क्वेश्चन? अब देखो यहाँ पर हम जो कंफ्यूज होंगे ना मेन, वो होंगे इस हाफ हाफ में जो इसने बोला है, जो टोटल है वो हाफ हाफ होना चाहिए। अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे ना तो हाफ हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ हाफ का मतलब ही क्या है, अगर मान लो टोटल हाफ हो जाएगा सर। इधर भी हाफ लिख रहे हो, ऐसे ही लिखोगे, है ना? तो कुछ नहीं करना, अब हाफ हाफ को भी आप काट दोगे तो फाइनल रेशो क्या बनेगी ये बताओ भाई। 2 से 2 तो कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 1:1 बनेगा। तो जब भी कभी वो बोले हाफ हाफ करने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, हाफ हाफ का मतलब ये है कि इधर भी 1 लिख लो और इधर भी 1 लिख लो, बस ये काम कर देना। हाफ हाफ का मतलब ये है कि 1, हाँ बोलो 1 कैसे आया? अरे दोनों क्या बनने चाहिए, दोनों हाफ हाफ बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए ये बताओ? यस सर। हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ होना चाहिए। 2 से 2 कट गया, रेशो है। मतलब सर ऐसे होता है क्या? और क्या? 2 अरे रेशो में कट जाती है ना चीजें। अच्छा सर अब पता लगा। तो हाफ ही तो है, ये हाफ ही नहीं है। हाफ 50%, हाफ का मतलब क्या है 50%, तो 50 मान लो 2 है तो एक इसके पास एक इसके पास, हो गया 50%। तो चलो भाई सबसे पहले करो इसको, 5 और 1 6, 7 और 2 9, और 1 और 1 2, सेम बनाओ भाई, 6 9 और 2 को सेम बनाओ। एलसीएम लो, कितना आएगा इसका? 18 आ जाएगा। 18। तो इधर 3 से, इधर 2 से और इधर 9 से करना, अभी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9। सेम यहाँ भी करोगे 3 4 और 9, एक उठा लो इसमें से, तो ये उठा लेते हैं 15 14 और 9, करना भी कितना है भाई? ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5:6 आएगा। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हाफ हाफ बोलने लग जाए तो वहां आप ऑटोमेटिकली 1:1 रेशो उठा लेना, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाफ हाफ भी लोगे तो कट ही जाता है, और हाफ ही तो है ये 1:1, हाफ ही तो है। आप मान लो अगर 2 होता तो एक इसके पास है, किसके पास है, हाफ हाफ ही तो है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है बहुत बार, और बच्चे इसमें छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो बुक में देखोगे तो बुक में कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये मैं बताऊं तो बताता हूँ जरा, बुक में कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे बना रखा होता है क्वेश्चन, ये समझ नहीं आता क्या है। सर अगर ये बोल दे कि दोनों इक्वल हो जाए तब भी सेम ही होगा ना? इक्वल मतलब हाँ 1:1, एक ही बात है, मतलब बोले कुछ भी बोले वहां पे हाफ हाफ बोल दे, इक्वल बोल दे, सेम 1:1 लेता है। क्लियर है भाई? बोलो चले आगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? यस सर। यस लिख लो लिख लो लिख लो। सर वहां अगर हाफ हाफ की जगह डबल डबल बोलेगा तो भी 1:1 रेशियो होगा ना? कुछ भी ले लो, डबल 2:2 बोलोगे फिर भी 1:1 ही बनेगा। डबल भी बोलेगा, 2 डबल की जगह क्या लिखोगे? 2:2 तो लिखोगे, फिर भी वो 1:1 ही बनेगा। कुछ भी बोले सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो वहां 1:1 ही बनेगा। बोलो भाई चले आगे। चलो भाई CHSL का एग्जाम पोस्टपोन हो गया अभी, तो पढ़ लो भाई, आपके लिए मौका है। और अभी एग्जाम में टाइम होने लगेगा, अब एग्जाम पता नहीं कब होगा। चलो भाई देखो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सुनना एक बार, पहले क्वेश्चन कराने से पहले एक बेसिक बताऊंगा, तभी वो क्वेश्चन समझ आएगा आपको। देखो मान लो ये कंटेनर है, जरा ध्यान से समझना। ये कंटेनर है, 20 लीटर का कंटेनर है, ठीक है। अब इस 20 लीटर के अंदर मिल्क भी है और वाटर भी है, ये मिक्स है। मिल्क और वाटर, इस 20 लीटर में मिल्क और वाटर दोनों मिक्स है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, क्या अब मैं ये बोलता हूँ कि मान लो मैं इसमें से कहता हूँ कि मिल्क है 12 लीटर और वाटर है 8 लीटर, मान लेते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला कि भाई मैंने इसमें से, इस बर्तन में से मैंने 10 लीटर निकाल दिया। समझना जरा, मैंने क्या बोला, इस बर्तन में से मैंने 10 लीटर निकाल दिया, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ये 20 लीटर टोटल है, मैं इसको दो भाग में बांट देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मिल्क और इधर होता है, और टोटल 20 लीटर का मैं आधा आधा मैंने इसको पार्टीशन कर दिया, इस साइड मिल्क है और इस साइड वाटर है। समझना जरा, मगर मैंने जो ये 10 लीटर निकाला है, ये बीच में से ऐसे डाला और निकाल दिया, मतलब इस 10 लीटर में मिल्क भी है और वाटर भी है। जरा ध्यान से समझना, इस 10 लीटर में मिल्क भी है और वाटर भी है। अब मैंने क्या करा, यही 10 लीटर मैंने वाटर में डाल दिया, जो ये 10 लीटर है ये मैंने वाटर में डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। वाटर कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। 18 हो जाएगा पक्का, देख लो। वाटर तो 80 रहेगा ना, लेकिन वो अगर वाटर 18 हो जाएगा, चलो आपकी मान लेते सर हैं। 18 नहीं होगा, वाटर 18 नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिल्क भी तो ऑलरेडी था सर ना। 12 होगा 12। 18 नहीं होगा ना सर? अगर आपने यहाँ 18 बोला तो आपने सर क्वेश्चन वोटर सर 16 होगा, सर 16 होगा वोटर। ये अच्छा 16 होगा, बहुत बढ़िया। कौन सा सर यहाँ- वाटर 12 होगा 12। चलो सुनो मेरी बात, अब सुनो इधर। मैंने ये बोला कि 20 लीटर कंटेनर है जिसमें 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी है, 10 लीटर मैंने इसमें से निकाला है, 10 लीटर में मिल्क भी और वाटर भी है। मैंने ये 10 लीटर वाटर में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। अब ये बताओ, वाटर का जो पार्ट था वो तो वाटर में ही आ गया, वाटर से तो कुछ भी कम नहीं हुआ, मगर जो दूध का पार्ट है, मान लो इस 10 लीटर में मैं ये कहता हूं कि मैंने जो 10 लीटर निकाला है, मैं ये कह देता हूं भाई 10 लीटर में 7 लीटर दूध था, मान लेते हैं, और 3 लीटर वाटर। हम ये मान लेते हैं कि भाई इस 10 लीटर में 7 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। मैंने ये 10 लीटर जब निकाला और 10 लीटर इसमें डाल दिया, तो ये जो 3 लीटर है ये तो पानी का पार्ट पानी में ही चला गया, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर जो ये 7 लीटर है, ये जो 7 लीटर है दूध, ये यहां से उठ के यहां गया, मतलब यहां पर जो मेन चीज उठी है वो कहां से उठी है, ये बताओ। ये मतलब अगर मैं कहूं कि 7 लीटर यहाँ पे, 7 लीटर इसमें से, तो ये बच गया आपका 5 लीटर यहाँ पहुंचेगा और 7 लीटर यहाँ पहुंच गया, तो ये अब ये कितना हो गया, ये वाटर हो गया 15 लीटर और मिल्क हो गया 5 लीटर। मगर वाटर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वाटर का जो पार्ट था 3 लीटर आपने वाटर से निकाला और वाटर में ही डाल दिया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मगर जो फर्क पड़ा वो पड़ा के पार्ट में, क्योंकि दूध का पार्ट निकल के वाटर में चला गया। तो ये क्वेश्चन अगला ऐसा ही आता है कि भाई ये बोलता है एक रेशो है, मगर एक क्वांट निकाला गया और वही चीज पानी में डाल दी गई। तो एक चीज यहाँ पे साफ समझ आ रही है कि पानी में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, पानी का पार्ट पानी में ही गिर जाएगा, दूसरा पार्ट है वो वाटर में आएगा। तो मुझे ये निकालना होगा सबसे पहले कि दूध में से कितना पार्ट निकलेगा, वो चीज हमें मैटर करनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन में पता चलेगा हमें। एक बार इसको समझ लो जरा, मैं जो लिख पा रहा हूँ क्लियर है तो बताओ, फिर मैं चलूंगा। ये जो पार्ट मैंने और 3 लीटर आपने कैसे लिया, ऐसे ही ले लिया क्या? मैंने ऐसे सिर्फ समझाने के लिए लिया है। अच्छा ओके ओके ओके। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो बस। क्या बताओ। सर यही जिसमें अगर सर हमने इसमें वाटर डाला, पर वाटर तो मतलब चेंज नहीं हुआ ना सर? वाटर तो वही रहेगा ना। मैंने बोला कि मैंने जो 10 लीटर निकाला है ना, वो 10 लीटर मैंने निकाला और इसमें वाटर में डाल दिया, दोनों में से 10 लीटर निकला है मिलाकर, और यही वाटर में डल गया। मगर इसका मतलब क्या है, वाटर में डल गया तो वाटर से भी कुछ पार्ट निकला था। मान लो मैंने बोला कि इस 10 लीटर में 7 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, तो ये जो 3 लीटर पानी है, ये तो पानी का पार्ट तो पानी में ही चला गया, मगर जो एक्स्ट्रा जो दूध का पार्ट था, जो मिल्क था, वो वाटर में और चला गया है ना। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, चेंज किसमें हुआ, मेन चेंज हुआ किसमें, ये बताओ। कम किसमें से हुआ, कम किसमें से, कम मिल्क में हुआ, मिल्क में से कम, मिल्क में से। तो कुछ भी कम नहीं हुआ।
तो सिर्फ मिल्क में से कम हुआ, और ये जो मिल्क का कम हुआ पार्ट ये वाटर में चला गया, बस। सर तो हमें मेन ये देखना, सर नहीं आया समझ, दोबारा समझाओ सर आप। सर रिपीट करना सर एक बार ये वाला। थैंक यू सर। मेरे पास ना बोतल नहीं है, वरना मैं भी समझाता आपको। एग्जाम्पल ऐसे ले लो, ये लो, मान लो 2 कंटेनर, ठीक है, मिल्क वाटर, समझना जरा, मिल्क वाटर है एक साथ है, ये कंटेनर एक साथ है, इसमें मिल्क है, इसमें वाटर है, ठीक है। टोटल 20 लीटर का कंटेनर है, इन दोनों को मिला के 20 लीटर है। अब ये नहीं बोलूंगा कि 10 लीटर इसमें 10 लीटर इसमें, कुछ भी हो सकता है, दोनों को मिलाकर 20 लीटर मिल्क और वाटर दोनों मिलाकर है। मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया और इसमें से एक पार्ट मैंने बाहर निकाला, ये पार्ट बाहर निकला हुआ है। अब इसमें मिल्क और वाटर दोनों है इस वाले ग्लास में, जरा समझना देखना, अभी इमेजिन करना, इस ग्लास, ये ग्लास है और ग्लास में मिल्क और वाटर दोनों। मैंने क्या करा, ये वाला पार्ट मैंने निकाला, दोनों में से था। अब ये वाला पार्ट जो है, मिल्क वाला पार्ट जो है मेरे पास ग्लास है, ये मैंने वाटर में डाल दिया, ठीक है, मैंने निकाला दोनों में से था, और ये वो जो ग्लास है ये वाटर में डाल दिया। रियलिटी में चेंज किस में से हुआ, ये बताना एक बार, बताओ किस वाले पार्ट में चेंज होगा? सर मिल्क में मिल्क होगा, से मिल्क वाले में होगा। क्या इस वाले पार्ट में चेंज होगा क्या? इससे कुछ निकल के इससे कुछ निकला है, ये बताओ पहले। नहीं सर, वो डल गया वाटर उसी में ही। वापस से डल गया, इस वाली चीज इसी में डल गई है ना, मगर ये जो इस वाले, ये और एक्स्ट्रा इसमें डल। सर कंटेनर तो एक ही है ना सर। अरे तो मिल्क वाटर, मिल्क को मिल्क से देखोगे, वाटर को अगर वो पूछ देखे भाई इसमें मिल्क में वाटर कितना है, तो वाटर ही तो देखोगे। अब भले ही वो उसमें मिक्स हो जाता है, वो दूध ही बन जाता है, मगर अगर वो पूछ ले इसमें पानी कितना है, तो पानी ही तो बताओगे, नहीं बताओगे, ये बताओ। अब मिल्क वाटर नहीं लेना तो ऑयल ले लो, वाटर ले लो और ऑयल ले लो, ये तो ले सकते हो लो, ये तो सब, ये तो मर्ज नहीं होता सर। बोलो। हाँ जैसे मान लो क्या क्या हमारे पास 20 टॉफी है, हाँ, तो हमारे पास 5 अलग तरह की टॉफी है, 5 अलग तरह की टॉफी है, ठीक है सर। चलो हाँ, इसमें से 20 टॉफी, इसमें से मैंने 4 टॉफी निकाल ली। ये लो मैं बताता हूँ, 20 टॉफी है, ठीक है। अब जिसमें से सर रुको मैंने रुको रुको 10 टॉफी रुको तो निकाली। सही। ये मान लो एक इधर लिख लेते हैं, ये एल्पेनलीबे है, मतलब स्पेलिंग देख लेना मुझे, और Eclairs। इधर ये पार्ले, वेलेडी। समझो जरा। अब मान लो मैं कहता हूँ ये भी 10 है और ये भी 10 है, चलो एग्जांपल ले, ठीक है। मैंने क्या करा, इन दोनों में मैंने इसमें डब्बे में हाथ डाला और इन दोनों में से निकाल के टॉफी बाहर रख ली। मैं टोटल 7 टॉफी निकाली, ठीक है। अब इस 7 टॉफी में क्या क्या है, एल्पेनलीबे भी है और पार्ले भी है। समझ भाई क्या बोला मैंने ये यहाँ से निकाली और 7 टॉफी मैंने बाहर रख दी। अब आपको नहीं पता, और आपने वो बंद कर रखी है, आपको नहीं पता कितनी क्या टॉफी है, और यही 7 टॉफी मैंने पार्ले में डाल दी जाके। अब ये बताओ, जो इसमें पार्ले की टॉफी होगी वो तो पार्ले में दोबारा डल गई, बोलो क्या कोई फर्क पड़ा इसमें? कुछ फर्क पड़ा इस वाले में? बोलो भाई। नो सर। नहीं, मगर जो तो पार्ले के पास एक्स्ट्रा कहां से आई? एक्स्ट्रा किसके लिए कहां से आई ये बताओ? और एक्स्ट्रा भी तो इसके पास आई ना, कहां से आई वो टॉफी? ये जो एल्पेनलीबे थी वो चली गई इसके पास। तो यहाँ पर वही देखना है। मान लो इस टॉफी में ये कहता हूँ कि 7 टॉफी जो आपने निकाली है, 4 एल्पेनलीबे लगा लो और 3 पार्ले लगा लो, चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो जब मैंने क्या करा, ये जब निकाली थी आपने और ये टॉफी आपने 7 यहाँ डाल दी, तो यहाँ से जब निकली थी, यहाँ से कितनी टॉफी निकली थी मुझे ये बताओ? यहाँ से कितनी निकली थी? 4। तो कितनी बच गई यहाँ पर? 6, ठीक है। यहाँ से कितनी निकली थी? 3, तो कितनी बच गई यहाँ पे? 7। अब जरा समझना, तो जब आपने यहाँ पे टॉफी डाली तो यहाँ पर एल्पेनलीबे की 4 टॉफी आ गई एक्स्ट्रा। जी सर। बोलो। यस सर। और पार्ले वाले की 3 दोबारा से वापस आ गई, तो पार्ले वाले की तो दोबारा पार्ले की कितनी हो गई ये बताओ? पार्ले की तो 10 ही हो गई फिर से। यस सर।
अब एक्स्ट्रा किसकी आई है? एक्स्ट्रा 4 हो गई ना, तो इसका मतलब अब तो टॉफी इसके यहाँ 14 हो गई है और यहाँ पे सिर्फ 6 टॉफी बच गई है। ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो चीज जिसमें जा रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो चीज एक्स्ट्रा गिन रही है वहां फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन करते हैं इसका जरा, तब समझ आएगी अच्छे से क्या है ये। क्लियर है भैया बेसिक ये वाला? हाँ सर, पर घुमाओ तो ना सर ज्यादा ही, है यस सर ज्यादा ही घुमाओ तो। ज्यादा घूम के? हाँ सर, इसका बेस नहीं समझ में आया सर। अभी भी समझ नहीं आया? नहीं सर, वो कहने का मतलब है वो कंटेनर तो एक ही है ना फिर भी, असर तो फिर भी कंटेनर में अलग अलग करके रखा हुआ है ना। अरे उसको अलग अलग, मैंने बीच में क्या डाला? मैंने बीच में एक लाइन डाल दी, इधर अलग से कहाँ डाल दिया, इधर से डाल दिया मैंने। Assume कर लो ना, वैसे वो लाइन है नहीं वहाँ पे, लाइन मान लो है नहीं, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो ना। अब मुझे वो ये बोल दे कि भाई मान लो मैं कहता हूँ कि इस कंटेनर में 10 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। वो मुझसे पूछ ले कि बताओ भाई कंटेनर में कितना पानी, आप क्या बताओगे? भाई वो तो मिक्स हो गया, 30 लीटर है, ये बोलोगे? बोलो, ये बोलोगे? क्या सर? पूरा बोलेंगे ना सर। मैं अगर बोलूं कि भाई मैंने बोला इस कंटेनर में 10 लीटर मिल्क है और 20 लीटर पानी है, और आपसे पूछे कोई के बताओ इसमें कितना लीटर पानी है, आप क्या बोलोगे? कि भाई मिल्क में वाटर ऐड हो गया तो 30 लीटर बन गया टोटल, तो 30 लीटर है जो भी है। नहीं सर, 20 लीटर वाटर। लीटर बताओगे ना? नहीं हाँ बताएंगे हम सर, ओनली वाटर का। तो बोल रहा हूँ, हम जब वाटर पूछ रहे हैं तो हम वाटर ही तो बताएंगे सिर्फ, भले ही वो मिक्स है बताएंगे, या बताएंगे तो मिल्क पूछेगा तो मिल्क बताएंगे हम, ये थोड़ी बताएंगे मिक्स हो रहा है भाई इतना है। मिक्स तो है, वो तो हमें निकालना है ना, आंसर हमें देना है ना बाहर उसको, वो हमसे पूछ रहा है कि कितना मिल्क है इसमें। चलो अब जरा समझते हैं, लिखो क्वेश्चन एक बार, और इम्पोर्टेंट है, इसको जरा 10-20 स्टार लगा लेना, पेपर में कई बार क्वेश्चन देखा गया है। हाँ देखो, in a container, 2 liquid A and B, in a container 2 liquid A and B in the ratio 2 container A and B in the ratio 4:1 and 3:2। एक मिनट नहीं, रुकना, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। हाँ एक मिनट दोबारा लिखो, क्वेश्चन काटना एक बार, लाइन करना लिखना। अ कंटेनर कंटेन्स 2 लिक्विड इन द रेशो 4:1। अ कंटेनर कंटेन 2 लिक्विड इन द रेशो 4:1। एक बर्तन जिसमें 2 पदार्थ ए और बी, एक बर्तन जिसमें 2 पदार्थ ए और बी जिसका अनुपात 4:1 है, जिसका अनुपात 4:1 है। कुत्ता जो जरूर बोलते हैं वो एक होता है कि वो अनुपात, जिसका अनुपात 4:1 है। इफ, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। 2 containers contain 2 liquid in the ratio 4:1। containers contain 2 liquid A and B in the ratio 4:1। लिखना आगे। If 10 liters of liquid is drawn out, if 10 liters of liquid is drawn out, यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, if 10 liters of liquid is drawn out, यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, and same is added in liquid B, and same is added in liquid B, और वही डाल दिया गया, यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल B में डाल दिया गया, ratio becomes, then the ratio becomes 3:2, then the ratio becomes 3:2, तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो अनुपात
3:2 हो जाता है, सर हिंदी में लास्ट वाली देन फाइंड हिंदी में लास्ट वाली लाइन बोलो। यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और वही बी में डाल दिया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो अनुपात 3:2 हो जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, तो उस बर्तन की क्षमता कितनी होगी। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50। विजय, लग रहा है इतना आसान होगा ये क्वेश्चन जो निकाल दिया प्रीतम। मतलब इससे पहले मैंने इतनी चीजें घुमा फिरा के समझाई और इतनी जल्दी आंसर तो नहीं निकलेगा इसका ना। अगर आपने 50 निकाला है तो वो गलत है आंसर। 50 और ऑप्शन में 50 पहला ही ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। अब सुनो भाई, यहाँ पर जो अभी चीज आपको मैंने समझाई थी, मैंने ये बोला एक बर्तन, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि भाई जब मैंने ये बोला कि एक बर्तन है, ए दोनों में से कुछ निकला गया और बी में डाल दिया गया, तो सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ कि यहाँ पर उस बर्तन में से कुछ बाहर निकला है क्या, ये बताओ पहले। नो सर, कुछ भी नहीं निकला। नहीं, तो इसका मतलब एक चीज है कि भाई हर बार जब वो निकल के बाहर जब डाला गया तो बर्तन सेम रहेगा। इसका मतलब सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि दोनों बार वो सेम है या नहीं। तो पहले चेक करो कितना है, 5 है, दूसरी बार भी कितना है, 5 है। इसका मतलब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज होता तो सबसे पहले आप इसको सेम करते, क्योंकि यहाँ पर बर्तन से कुछ बाहर हमने फेंका नहीं है, वो चीज बर्तन के बर्तन में ही डली हुई है। तो यहाँ पर जो पहले जितनी उसकी क्वांटिटी थी उतनी ही उसकी अभी क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज जरा ध्यान रखना, सेम होना चाहिए। सेम है, अभी तो सेम है। अब मैंने ये बोला गया कि मैंने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर टोटल निकला है और यही बी में डला है। अब जब 10 लीटर निकला होगा तो 10 लीटर ए में से भी निकला है और बी में से भी निकला है, मगर वही हमारा बी में डला है। तो बी का तो बी में चला गया, मगर जो पार्ट है किसका है जो बी में एक्स्ट्रा गया है पार्ट, बताना एक बार। ए। तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि ए से कितना पार्ट निकला है। ए से टोटल कितना, 10 लीटर तो दोनों से निकला, मगर वो जो दूसरा पार्ट है वो तो बी में चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बी का पार्ट बी में निकल गया। तो आप सबसे पहले ये चेक करो ए से कितना निकला है। तो कैसे चेक करोगे, ए से चेक करो भाई, यहाँ पर ए कितना है, 4 है, तो 4 लिख लो ऊपर। अपोन में कितने में से निकला है, टोटल में से निकला है, तो 4 और 1 5, इसको ऐड कर लो, कितना निकला है, 10 लीटर। तो इसको 10 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि कितना लीटर निकला है। दोबारा देखो कैसे देखना होता है, ए कितना है, 4 है, 4 लिख लो ऊपर, दोनों को ऐड करो, 5 लिख लो और इंटू 10 लीटर कर दो, 10 लीटर निकला है। तो आप इसको अगर काटोगे 2 तो ये आ जाएगा 4। 10 कहाँ से आया? क्वेश्चन में लिखा तो है। 10 लीटर है तो सही, 10 लीटर तो निकला है। मिल गया। क्लियर है भाई, बोलो। चलो, तो इसका मतलब जो ए से है वो कितना लीटर निकला है, सिर्फ 8 लीटर निकला है, और जो 2 लीटर था वो बी का बी में ही चला गया, उससे कोई फर्क नहीं। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, देखो ए से कितना, देखो ए से निकल रहा है, ए पहले 4 था अब 3 हो गया, बी से बी में एक्स्ट्रा आ रहा है, बी पहले 1 था अब 2 हो गया, तो ए से कितना निकला बताना भाई, 1, और बी में कितना डाला, 1। इसका मतलब 1 भाग किसके बराबर, और निकला कितना ए से, 8, और यही 8 किस में डाला है, बी में, तो 1 पार्ट किसके बराबर है, 8 लीटर के। 8 लीटर के। आपको निकालना क्या है, टोटल कंटेनर कितना है, कंटेनर चेक करो भाई कितना है, कितना है, 4 और 1 5, तो 5, 1 भाग अगर 8 के बराबर तो 5 भाग निकालना है आपको, 8 इंटू में 5 करोगे क्या आंसर आएगा, 40। इसका मतलब 40 लीटर का कंटेनर है। और कई स्टूडेंट क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, बताऊं आपको, देखने में बड़ा आसान लग रहा होता है, ये क्या, देखो यहाँ से एक निकल रहा है, 1 डाल रहा है, और क्वेश्चन में कितना निकला है, 10 लीटर, तो वो क्या करते हैं, 1 भाग 10 लीटर के बराबर, 5 भाग 50 लीटर, गलत है आंसर, 50 लीटर गलत हो जाता है, ऑप्शन में ये होगा। मगर अगर हमने ये करा तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ही नहीं समझा, कि क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि भाई निकला तो दोनों में से है मगर बी में डला है, तो बी का पार्ट तो बी में चला गया, मेन जहां से पार्ट उठना था, जो ए का पार्ट था वो बी में जाना था, तो ए से कितना जाना है वो चेक करना है। 10 लीटर ए से नहीं गया, 10 लीटर दोनों से था,
तो ए से चेक करेंगे कितना गया है, तो ए से कैसे चेक करोगे, 4/5 इंटू में 10 काटोगे तो 8 लीटर। इसका मतलब ए से सिर्फ 8 लीटर गया है और यही 8 लीटर बी में डाला है एक्स्ट्रा जो गया है। तो बी ए का 1 खत्म हुआ है, बी में 1 डाला है, तो 1/8 के बराबर। टोटल कैपेसिटी 4 और 1 5, तो 5/8 पंजे 40। क्वेश्चन स्टार लगा लेना। और ये क्वेश्चन जब आता है तो मैं कहता हूँ 98% बच्चे छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन नहीं करके आए क्वेश्चन। ये डीआरडीओ सर के एक पेपर बार में रिपीट कर दीजिए। किया था। बार और कर दीजिए। कहाँ से? ये 4/5 से। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। 10 लीटर निकाला है, अब पहले ये बताओ 10 लीटर निकला किसमें से, ये बताओ पहले तो। चलो बताओ। दोनों में से। दोनों में से मैंने बोला, वही मैंने बी में डाल दिया, मगर बी का पार्ट तो बी में चला गया, तो बी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बी का पार्ट बी में चला गया। मगर बी के पास जो एक्स्ट्रा पार्ट आया वो आया ए का। तो सबसे पहले आप ये चेक करो ए से कितना निकला है। अब ए से कैसे निकालते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पर ए कितना है, 4 है, तो 4 लिख लो, ठीक है। टोटल में से निकला है तो 4 और 1 5, 5 लिख लो नीचे, और इनटू में 10 लीटर निकला है। तो जैसे आप इसको काटोगे 4 दूनी 8, तो 8 लीटर वो आएगा जो ए निकला है। अब देखो ना, टोटल में से ये टोटल है नीचे, टोटल में से कितना निकला है, 10 लीटर निकला है, तो मैंने इसको काटा तो आ गया 8 लीटर। इसका मतलब ए से 8 लीटर निकला। ओके सर, ये समझ। दूंगा ऐसे ही करके देखो, तभी क्लियर होगा अच्छे से। सबसे पहले आप यही भी चेक करना कंटेनर सेम होना चाहिए, दोनों जब निकालने के बाद जब डाला जाए तो वो सेम होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देता हूँ करके देखना। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखना। अ कंटेनर कंटेन्स two liquid A and B. A container contains two liquid A and B in the ratio 5:4. A container contains two liquid A and B in the ratio 5:4. एक बर्तन जिसमें दो पदार्थ A और B, एक बर्तन जिसमें दो पदार्थ A और B जिसका अनुपात 5:4 है, जिसका अनुपात 5:4 है। If 27 liters of mixture is drawn out, if 27 liters of mixture is drawn out and same is added in liquid B, यदि 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, यदि 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और वही मिश्रण B में डाल दिया जाए, if 27 liters of mixture is drawn out and same is added in liquid B, यदि 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और वही मिश्रण B में डाल दिया जाए, then find capacity of the container, then find the capacity of the container। तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी, तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी, करोगे सर 135 है क्या? 135, हाँ सही होगा। So 135। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आप चेक करो भाई कंटेनर ठीक है या नहीं। 5 और 4 ये 9 है और 8 और 1 ये 9 है, तो कंटेनर तो ठीक है, मतलब दोनों जगह सेम है। अब सबसे पहले आप ये चेक करो ए से कितना निकला है, तो ए है 5, कितना निकला है दोनों में से, तो 9 हो जाएगा। निकला कितना है 27 लीटर, काटोगे 3, तो 5 से 15, इसका मतलब सिर्फ ए से 15 लीटर निकला है। अब यहाँ पर चेक करो, एक मिनट, आपने 135 गलत हो जाएगा आंसर। सर 134 सर 135/4। हाँ पॉइंट में आएगा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये बताओ ए से कितना निकला है, ये चेक करो ना। यहाँ पे तो 15 लीटर निकला,
यहाँ पे 4 निकला है, इसका मतलब 4 भाग 15 लीटर के बराबर होगा। इस पहले वाले क्वेश्चन में 1 निकला था तो 1 भाग लिखा था, यहाँ 4 निकला है तो 4 भाग लिखेंगे, तो 4 भाग 15 लीटर के बराबर, तो 15/4 लीटर के। अब आपको बताना है कैपेसिटी कितनी है, 5 और 4 9 है, निकालना है आपको, तो 15/4 इंटू में 9 करोगे, ये आ जाएगा 135/4 लीटर, ये आंसर आएगा। मतलब आपने अगर 135 बताया, इसका मतलब आपने फिर वो क्वेश्चन पीछे वाला कॉपी कर दिया, बिल्कुल डिट्टो। कॉपी नहीं करनी ना, कॉपी हुआ कभी काम नहीं आ सकता। सर एक बार हिंदी में क्वेश्चन रिपीट कर देना सर। कहाँ तक लिखा है बताओ। सर यहाँ तक लिखा है कि 5 अनुपात है, यदि 27 लीटर मिश्रण मिला दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया, हाँ, और वही बी में डाल दिया। सर हमने ये 4 5 -1 में करके लिया है। एक मिनट मैं क्वेश्चन बोल दूं पहले एक बार। यदि 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और वही बी में डाल दिया जाए तो अनुपात 1:8 हो जाता है, तो बर्तन की क्षमता कितनी। अब बोलो क्या पूछ रहे थे। ये जो 4 है ये 5 -1 करके निकाला गया है, 4 पहले पार्ट्स। चेक करो ना, पहले यहाँ से चेक करो, पहले ए में कितना था ये बताओ। 5 पहले ए की कैपेसिटी कितनी थी, अब कितनी रह गई, 1 कितनी माइनस निकली? कर दिया इसमें से 4। 4 निकली है ना, हाँ तो बस इसलिए 4 लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके ओके। और ये चेक करो, सेम ये जो यहाँ से निकला है वही बी में डाला हुआ है, चेक करो। बी पहले 4 था, अब 8 हो गया, कितना डाला है बी में, यहाँ से 4 निकला है तो यहाँ पे 4 ही डाला है, सेम। ये गैप हमेशा सेम रहेगा ना कि 4 निकला है तो 4 ही ऐड हुआ है उसमें, जैसे 5 to जब 1 और सेम 4 होगा to ना, 8। जब कंटेनर सेम होगा ना तो गैप हमेशा सेम मिलेगा। अच्छा, और कंटेनर सेम ही रहेगा क्योंकि हमने कुछ भारी नहीं करना, यहाँ पे चीज तो उसी में डालनी है, कंटेनर सेम रहेगा और गैप हमेशा सेम आएगा, तभी तो जो यहाँ से निकला वही इसमें डाला है, सेम तभी तो आएगा, वरना सेम नहीं आएगा तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। एक मिनट रुकना अभी जरा, एक बार। म्यूट भाई। ये कंस्ट्रक्शन किसके पीछे साइड में हो रही है? माइक बंद कर लो। प्लीज माइक बंद कर दो। माइक बंद कर लो, भी किसकी चल रही है आवाज। चलो लिखना, जरा क्वेश्चन लिखो स्टार लगाना। ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही आया था, बस एक हल्की सी कुछ डिजिट चेंज होगी पेपर में। ये भी क्वेश्चन जो अगला है डीआरडीओ में, आपका डीआरडीओ में भी देखा गया था, जिसमें पता नहीं कौन सी पोस्ट थी, उसमें भी आया था सेम क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं की गई थी। सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल मेंस सब में देखा गया है, एमटीएस वगैरह सब में आया। लिखो क्वेश्चन। A container contains two liquid. A container contains two liquid in the ratio 7:5. A containers contain two liquid in the ratio 7:5. 7:5. देखना दो बर्तन, देखना एक बर्तन जिसमें दो पदार्थ ए और बी, एक बर्तन जिसमें दो पदार्थ ए और बी, जिसका अनुपात 7:5 है, जिसका अनुपात 7:5 है। If
48 liter of mixture is drawn out, if 48 liter of mixture is drawn out and same is added in liquid B, if 48 liter of mixture is drawn out and same is added in liquid B, यदि 48 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और वही बी में डाल दिया जाए, यदि 48 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और वही बी में डाल दिया जाए, then the ratio becomes 7:9. Then the ratio becomes 7:9. तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो अनुपात 7:9 हो जाता है. Then find initial quantity of liquid A. Then find initial quantity of liquid A. तो शुरुआत में ए पदार्थ की क्षमता कितनी होगी? तो शुरुआत में ए पदार्थ की क्षमता कितनी होगी? करो भाई, इसमें डिजिट चेंज होगी, मतलब ये रेशो तो यही थी जो मैंने वो निकलवाने की चीज बोली है, सिर्फ वो इनिशियल क्वांटिटी के बाद क्या है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए की इनिशियल क्वांटिटी बता दें. पहले तो आप चेक करो कि भाई यहाँ पर चीज जो निकली है और जो डली है, सबसे पहले दोनों जगह सेम होनी चाहिए. मतलब बर्तन क्या सेम नहीं है, तो पहले सेम करो उसको, फिर क्वेश्चन सोल्व करो. पहले सेम होनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व तभी होगा जब ये सेम होगा. करो भाई, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर. सर 112 लीटर. 112 हो सकता है, 112 हो सकता है. चलो भी देखो, करते हैं एक बार इसको. सबसे पहले तो कंटेनर को सेम करेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ चीज नहीं निकली है, सब सेम चीज यहीं पे ही है. तो यहाँ पर पहले देखो ए, यहाँ पर टोटल कितना था कंटेनर? पहले 12 था, अब हो गया 16. तो यहाँ पर तो कंटेनर चेंज हुआ, तो चेंज नहीं, पहले सेम करो इसको. 12 और 16 का एलसीएम ले लो, 48 होता है. तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से करेंगे. तो ये वहां करो तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 20. यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 27. लो भाई, तो अब ए ये हो गया है, बी ये हो गया है. ठीक है, अब चेक करो भाई टोटल कितना 48 लीटर निकला और वही बी में डाला है. तो सबसे पहले चेक करो ए से कितना निकला है. अब कैसे चेक करोगे? 28 लिख लो, अपोन में कितना है टोटल, ये 48 हो जाएगा. कितना निकला? इनटू में 48. तो टोटल ए से सिर्फ 28 लीटर निकला है. चेक करोगे 28, टोटल ए 28 है, टोटल 28 है, टोटल 48 और निकला कितना? 48 ही निकला है. 48 से 48 कटा, इसका मतलब टोटल ए से कितना लीटर निकला है? 28 लीटर निकला है. यहाँ तक बताओ भी क्लियर है? तो आगे चलूं मैं. नो सर. सर एक बार न्यू रेशियो के बाद बता दो. कहाँ पर? जो नई ये जो रेशियो बन गई ना 28 20, इसके बाद बता ये दो. रेशियो बन गई ना, वही क्वेश्चन हो गया. अब ये सेम, अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा. ठीक है, यहाँ से हमने सेम बना दिया. चेक कर लो, अब सेम है. यहाँ भी 48 और ये भी 48 है. तो सबसे क्वेश्चन वो है कि टोटल 48 लीटर निकला और वही बी में डाला है. तो मगर यहाँ पर चेंज किस में होगा? ए में चेंज होगा. तो ए से चेक करो कितना लीटर निकला है. ए कितना है टोटल? 48 लीटर है, 28 लीटर है. ये किस में से 28 लीटर है? यहाँ पे 28 है. ए टोटल कितना है इनका? 48 है. 48 लिखा और निकला कितना है दोनों में से? 48 लीटर. तो काटा मैंने, इसका मतलब टोटल है 28 लीटर. तो इसका मतलब ए से कितना निकला होगा? 28 लीटर निकला होगा. अब यहाँ चेक करो ए से निकला कितना है. 28 था, 27 21 हो गया. कितना निकला? 7.
भाग, और क्वेश्चन में कितना निकला 28। इसका मतलब 7 भाग किसके बराबर है 28 लीटर के। एक भाग किसके बराबर आएगा 4 लीटर के। अब आपसे पूछा है कि ए की इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल मतलब पहले कितनी थी, पहले 28 थी, ये अब वाली है, तो आपसे इनिशियल वाली पूछी है तो 28 वाली पूछी है। अगर वो पूछता पूरी बर्तन की कैपेसिटी बताओ तो आप यहाँ पर इसको ऐड करके बताते। अब सिर्फ वो ए के बारे में पूछ रहा है तो ए है 28, तो इसका मतलब 28 भाग निकालना है आपको, तो 28 इंटू में 4 कर लो भाई, कितना आएगा 112। ये है ए की कैपेसिटी। सर समझ नहीं आ रहा है वाला क्वेश्चन। एक भी समझ नहीं आया जितना आपने किया है वाले क्वेश्चन। सर वहां तक तो समझ में आ गया, पर ये 7 भाग कैसे मिले सर? 28 लीटर तक समझ आया, उसके बाद क्या किया है? लो यहाँ तक क्लियर है जो लिख रखा है ये? यस सर। यस सर। सेम वही क्वेश्चन बन गया है जो हमने इससे पहले किया था। यहाँ पर कैपेसिटी सेम हो चुकी है कंटेनर की। अब सबसे पहले आप ये चेक करो यहाँ पर कि यहाँ से कितना लीटर निकाला गया है, ये बताओ, बोलो कितना लीटर निकला बताओ भाई। 28 लीटर निकला है सर। 48 लीटर निकला ना टोटल। 48 निकला है सर। 48 48 लीटर निकला है। 48 लीटर दोनों में से निकला है, और वही किस में डला है ये बताओ, बी में। बी में। तो मगर बी का पार्ट तो बी में चला गया, हमें मेन देखना किस में है, किसका पार्ट से निकला है ये बताओ। ए से, तो ए से चेक करो कितना निकला है। ए कितना है टोटल 28 है, ऊपर 28 लिख लो। अपोन किस में से निकला है, दोनों में से निकला है, तो दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 48। 48 कितना निकला है 48 लीटर निकला है, तो 48 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काट लेंगे, 48 से 48 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 लीटर। इसका मतलब ए से सिर्फ कितना निकला है बताओ। 28 लीटर। अब ये हुआ 28 लीटर कहाँ से आया, बोलो भाई। किसी को डाउट तो नहीं है अब तक? 28 लीटर अब क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब यहाँ पर तो इसका मतलब ए से 28 लीटर निकला है और वही 28 लीटर बी में डला है। तो आप यहाँ से चेक करो ना, ए से पार्ट, ये तो आपको पता चल गया 28 लीटर निकला है, मगर यहाँ से चेक करो ए से कितना पार्ट निकला है। पहले ए 28 था, अब कितना हो गया 21 हो गया। कितना निकला है बताओ? 7 निकल रहा है यहाँ पर, और यही देखो, यही चेक करो, यही जो 7 पार्ट है वो बी में डल रहा है, है नहीं? तो इसका मतलब ए से 7 पार्ट निकला और ए से टोटल निकला कितना है ये बताओ 28। तो इसका मतलब 7 भाग 28 लीटर के बराबर होगा या नहीं होगा ये बताओ। यस सर। तो 7 भाग 28 लीटर के बराबर, तो एक भाग बताओ, नीचे ले जाओ इसको, 4 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताओ। ए की इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी निकालेंगे। इनिशियल क्वांटिटी कौन सी है, ए के बारे में पूछ रहा है। 28 है या इनिशियल मतलब पहले वाली, 28 है या 21 है? 28। तो अगर एक भाग, आपको 28 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, अगर एक भाग 4 लीटर के बराबर, तो 28 भाग निकाल लो आप यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 28 इंटू में 4, तो क्या आ जाएगा 112। बस सर यहीं पे कंफ्यूजन हो रही थी, जहाँ पे 7 है ना भाग का। अच्छा, तो बस यहीं से देखना ना ये कितना था, ये यहाँ से देखो, क्योंकि इसके हिसाब से भी तो चलेंगे ना क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसका आंसर बता देता हूँ मैं, उसमें 112 लीटर नहीं आता, उसका आंसर 21 लीटर आता है जो क्वेश्चन पेपर में आता है, और डिजिट भी चेंज नहीं होती। बुक में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्वेश्चन दिख जाएगा आपको ऐसा ही, उसका आंसर 21 लीटर होगा। तो करना वो प्रैक्टिस जब करोगे ना बुक से, तो आपको दिखेगा वो क्वेश्चन जरूर। इसका तो 112 है, उसका 21 लीटर आता है। क्लियर है अभी सबको? क्वेश्चन कर लोगे अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोलो। यस सर। एक भाग 4 लीटर के बराबर कैसे पता चला? क्या चीज? ये एक जो बोला आपने ना, 1 भाग 4 लीटर के बराबर, तो एक मिनट 7 भाग 28 लीटर के बराबर, समझ आया? एक भाग कैसे निकालते हैं 28, ये 7 नीचे चला जाएगा। 7 into 4।
इधर अच्छा 1 हाँ, लिखेंगे तो 7 नीचे चला जाएगा ना, यस सर यस। कट जाएगा 1 पार्ट 4 के बराबर। चलो भाई आप चलते हैं जरा आगे रेशो में। सर 1 मिनट उतार लेंगे सर। देखना ये तो खुद कर लोगे अब, कोई नहीं सर, यहाँ से उतारना। कर लो कर लो। लास्ट तक। करो करो। हो गया भाई? यस यस सर। सर। चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसका जो है कॉइन्स, सिक्के वाले क्वेश्चन। अच्छा मिक्सचर एलिगेशन, अभी मिक्सचर हमने स्टार्ट भी नहीं करा है टॉपिक। मैंने आपको रेशो में भले ही मिक्सचर के क्वेश्चन कराए हैं, मिक्सचर का एक अलग से टॉपिक होता है पूरा। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मिक्सचर का टॉपिक बिल्कुल अलग कराऊंगा। अब जरा कॉइन्स का ना, रेशो में अब कॉइन्स के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन सुनो पहले क्या बनता है। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि एक थैला है जिसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर रुपए गिने जाएं तो इतने होते हैं, सिक्के गिने जाएं तो इतने होते हैं। तो कई बच्चे इसमें ना कुछ रटते हैं, बुक में कुछ अजीब तरीके से कराया जाता है इसको। यहाँ पर आपका एक बेसिक लॉजिक काम आएगा इस क्वेश्चन में, जो बेसिक लॉजिक आपका चलता है। क्या है बेसिक लॉजिक, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रुपए में कितने सिक्के होते हैं। ये तो पता होगा भाई आप लोगों को, बोलो। तो ये बताओ 1 रुपए में यस सर। 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 4 4 4 4 पैसे के 4 50 पैसे के 4 नहीं 50 2 पैसे के 2 और 10 पैसे के 10 10 के 10। बहुत बढ़िया। तो यही चीज हमें पता होनी चाहिए। अब एक और चीज, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको रेशो सिक्कों का दे रखा होगा, अब वो क्वेश्चन में लिखा होगा रेशो, अगर सिक्कों का दे रखा होगा और जो टोटल बताएगा वो आपको रुपीस का बताएगा। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे। अगर आपको वो रेशो रुपीस का देगा तो आपको वो टोटल सिक्के बताएगा कि अभी बैग में इतने सिक्के हैं। मतलब यहाँ पे उल्टा चलता है कि अगर वो रेशो सिक्के के देगा तो आपको बताएगा बैग में इतने रुपए हैं, और अगर वो रेशो रुपीस के देगा, अगर वो रेशो आपका रुपीस का देगा तो आपको वो बैग में कॉइन्स बताएगा कितने हैं। अब कैसे बताएगा, क्या बताएगा, क्वेश्चन लिखते हैं तो ही समझेंगे इसको क्या बोल रहे हैं। तो लिखो भाई क्वेश्चन जरा, ये लिख लो एक बार, ये जो मैंने लिखा ना रेशो, ये वाला पार्ट, इसको लिखो। सर वीडियो ब्लर है। अब ठीक है, यस सर, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे। फोकस नहीं हो रहा सर। अब हो गया? बीच बीच में सर थोड़ा। अरे हो जाता भाई, मेरा ना ही पता नहीं, मेरे फोन में ये अपने आप ही करता रहता है। ऑप्शन भी नहीं है इसको बंद करने का। ठीक है। बंद नहीं होता भी है इसमें। ठीक है सर, ठीक है। चलो भाई बोलो क्वेश्चन लिखो। इन अ बैग there are 1 rupees coin, 50 paisa coin and 25 paisa coin. In a bag there are 1 rupees coin, 50 paisa coin and 25 paisa coin. इतना एक थैले में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। आगे लिखना। If the ratio of coins is 4:6:8, if the ratio of coins is 4:6:8, यदि सिक्कों का अनुपात 4:6:8 हो, यदि सिक्कों का अनुपात 4:6:8
6:8 हो, and if total rupees in the bag is 270, and if total rupees in the bag is 270, और यदि कुल थैले में 270 रुपए हो, और यदि कुल थैले में 270 रुपए हो, then find the number of 50 पैसा coins. Then find the number of 50 पैसा coins. तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? अब देखो क्वेश्चन है बड़ा आसान सा, सुनो यहाँ पर क्वेश्चन सबने लिख लिया भाई? लिख लिया भाई, बोलो। यस सर। यस सर, लिख लिया। अब सुनो भाई क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे करने का तरीका सुनना पहले। एक बैग जिसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। कॉइन्स बता दिया आपको 4:6:8। मैंने आपको बोला था अगर वो रेशो कॉइन्स का देगा तो टोटल क्या बताएगा, बताना भाई एक बार, अभी बताया था आपको। अमाउंट, टोटल रुपए। देखो खुद हो गया ना, अगर सिक्के का रेशो दिया है तो रुपीस बताएगा टोटल आपको, और अगर रुपीस का रेशो देता तो वो सिक्के बताता है आपको। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिख लोगे 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, कॉइन्स आपको ऐसे लिख लेना, और इसको नीचे ऐसे बना लेना, और यहाँ लिख लेना ये है रुपीस। तो आपको भी यहाँ पर अगर टोटल रुपीस है तो यहाँ आपको पहले रुपीस निकालना है, कितने निकलेंगे पार्ट में। कैसे, सुनो, 4 सिक्के हैं, 1 रुपए, कितने रुपए हो गए बताना एक बार? 4 रुपए। 4 रुपए, बहुत बढ़िया। 6 सिक्के 50 पैसे के कितने रुपए हो गए? 3 रुपए। 3 रुपए, बहुत बढ़िया। 8 सिक्के 25 पैसे के कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। 2 रुपए। चेक करो, अब यहाँ पर चेक करो कितने रुपए टोटल हो चुके हैं आपके। 4 और 3 7, 7 और 2 9। क्वेश्चन में कितने हैं टोटल? 270। तो इसका मतलब 9 भाग 270 के बराबर लिख सकते हो। यहाँ पे टोटल 9 आया, आपको क्वेश्चन 270 है, तो 9 भाग 270 के बराबर 1 भाग निकाल लो यहाँ से। तो 270/9 ले जाओगे, काटोगे 30 आ जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक, तो मैं आगे चलूं फिर। यस सर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताओ। सर 50 पैसे के सिक्के कितने? टोटल कोई सिक्के पूछे हैं, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के। अब सिक्के देखो, ये है सिक्के का पार्ट और ये है रुपीस का पार्ट। रुपीस पूछता तो मैं वहां पे 3 से मल्टीप्लाई कराता, सिक्के पूछे हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा वहां पर? 6 से। 6, तो 6 पार्ट का निकालना है आपको। 6 पार्ट आ जाएगा 30 इंटू में 6, आंसर आ जाएगा 180। अगर वो पूछता कि 50 पैसे के रुपए कितने हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराता है उसको? 3 से। 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 90 हो जाता। तो ये ध्यान रखना, फिर से बताना भाई। देखो जब नहीं हो रहा होता ना वहीं रोक दिया करो, फिर लास्ट में पता है क्या होता है, लास्ट में फिर मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर आधी चीज निकलेगी। स्टार्टिंग जब ना हो रही हो, जहां भी नहीं आता ना वहीं रोका करो। सर यहाँ पे नहीं आ रहा सर। 30 समझ आ गया, कैसे निकला उसके बाद बताओ। कहाँ तक? 30 के बाद बता दो। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ, अब ये बताओ, यहाँ तक तो हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताओ सर। ये 50 पैसे के कॉइन कितने हुए? 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? तो यहाँ चेक करो, 50 पैसे के कॉइन पूछे गए हैं ना, तो यहाँ पर कॉइन ये लिखा, देखो कॉइन ये, और 50 पैसे ये लिखा। तो 50 पैसे के कॉइन कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 6। तो इसका मतलब आपको 6 पार्ट निकालना। अगर मैं पूछता 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो 25 पैसे के कॉइन कितने होते हैं? 8, तो मैं 1 पार्ट निकालता। जो लिखा है वो निकालते हैं। तो 6 पार्ट निकालना है आपको, तो 30 इंटू में 6 कर दो, 180 हो गया। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि बताओ 25 रुपीस के 25 पैसे के रुपीस कितने हैं, क्या करते? 2 into 30। कितने रुपीस है? 2। मतलब आप 1 पार्ट 20 के बराबर, तो 2 पार्ट निकालते हैं। याद रखता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना, एक और देता हूँ, कर लो, मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ, कर लो।
हो गया भाई? बोलो क्वेश्चन अगला। Yes. लिखो क्वेश्चन। इन अ बैग देयर आर 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन। इन अ बैग देयर आर 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन। एक थैला जिसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। एक थैला जिसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। आगे लिखना। इफ coins is in the ratio 6 ratio, एक बार फिर से रिपीट कर दो। in a bag there are 1 rupees coin, 50 पैसा coin and 5 rupees coin. In a bag there are 1 rupees coin, 50 पैसा coin and 5 rupees coin. एक थैला जिसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। If coins is in the rupees 6 ratio 8 ratio 2. If coins is in the ratio 6 ratio 8 ratio 2. यदि सिक्कों का अनुपात 6:8:2 हो, यदि सिक्कों का अनुपात 6:8:2 हो, and total rupees in the bag is 80 rupees. यदि कुल रुपए थैले में 80 रुपए हो, यदि कुल रुपए थैले में 80 हो या 80 रुपए हो, total rupees in the bag is 80. Find the number of 1 rupees coin. Find the number of 1 rupees coin. तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? Find the number of 1 rupees coin. तो 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? बहुत बढ़िया भाई, आंसर आ गया भाई। 24। सर हाँ बोलो सर, ये आपने रेशियो अगर कॉइन्स की दे रखा होगा तो टोटल रेट का होगा, रेशियो अगर रुपीस का होगा तो टोटल कॉइन्स दे रखे होंगे, ये कंपलसरी है ना? हाँ हमेशा होगा, तभी तो आंसर, क्योंकि कॉइन्स का रेशियो दे दे और रेशियो अगर कॉइन्स की दे तो टोटल भी कॉइन्स का दे देगा। हो ही नहीं सकता, फिर निकाल नहीं सकते आंसर आप। फिर तो सीधा दे दिया, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। अगर बाय चांस वो कॉइन्स ही टोटल बता दे, अच्छा, और तो कॉइन्स सीधा सीधा टोटल कर लो इसको, फिर उसके बराबर रख लो, उसमें करना ही क्या था। ठीक, तो कुछ करना ही नहीं है उसमें। बहुत बढ़िया भाई, आंसर सही आ गए सबके। तो सिक्कों का रेशो दे रखा है आपको, तो रुपीस निकलेंगे। रुपीस आपको टोटल बता ही रखा है, 80 रुपए बताए हैं भाई थैले में। तो 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं, तो निकालो भाई। 6 सिक्के हैं 1 रुपए के, कितने रुपए हो गए भाई? 6 रुपए हो गए। 6 रुपए लिखो। 8 सिक्के 50 पैसे के, 4 रुपए हो गए। 2 सिक्के 5 रुपए, 10 रुपए हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गई है? 6 4 14 और 6 20, तो 20 हो गया। तो इसका मतलब 20 भाग किसके बराबर? टोटल 80 दे रखा है, 20 भाग 80 के बराबर, 1 भाग 4 के बराबर। तो अगर 1 भाग 4 के बराबर आपसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, सिक्के कितने हैं? 6 हैं, तो 6 भाग निकालना है। आंसर आएगा 24। खत्म क्वेश्चन। बढ़िया भाई, सबका आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया भाई, हो गया ना सबका? ये एक और क्वेश्चन अब चेंज करूंगा, क्वेश्चन को जरा ध्यान से लिखना। अगला, ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस रेशो में, या तो सिक्कों का या पे रुपीस का, ऐसा बनता है। तो एक और क्वेश्चन लिखो, इस टाइप का भी बन सकता है, लिखना जरा। इन अ बैग देयर आर 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। इन अ बैग देयर आर 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। एक थैला जिसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैला जिसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं।
if rupees ratio in the bag is 4:3:2, if rupees ratio in the bag is 4:3:2, यदि रुपयों का अनुपात 4:3:2 हो, यदि रुपयों का अनुपात 4:3:2 हो, and total coins in the bag is 72, and total coins in the bag is 72, यदि कुल सिक्के थैले में 72 हो, यदि कुल सिक्के थैले में 72 हो, then find the number of 25 पैसा coins. Then find the number of 25 पैसा coins. तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? बहुत बढ़िया भाई। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? अब मैंने आपको बताया था अगर रेशो रुपीस का देगा तो आपको कॉइन्स बताएगा, तो आप फाइनल कॉइन्स निकाल लो यहाँ पर। बहुत बढ़िया अभी सबके आंसर ठीक आ रहे हैं। अब बताया था ना अगर रेशो रुपीस का देगा तो आपको जो फाइनल रेशो देगा वो कॉइन्स का देगा, यही चीज चलती है इसमें। अब कॉइन्स निकाल लो आप। कॉइन्स कैसे निकालोगे? देखो 4 रुपए है टोटल, 4 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं बताओ भाई? 4 सर, 4। यहाँ पे 3 रुपए है टोटल, 3 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। 2 रुपए में 25 पैसे के कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। 8 टोटल चेक कर लो कितने सिक्के हो गए। 8 होते 14 और 4 18, ये 18 हो गया। क्वेश्चन में 72 है, 18 भाग 72 के 1 भाग दे जाओगे इसको, नीचे 4 आ जाएगा। आपसे पूछा है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, कॉइन्स के बारे में पूछा है। 2 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये रुपीज है। यहाँ चेक कर लिया करो क्या लिखा है, ये ऊपर वाला रुपीज है और ये नीचे वाला कॉइन्स है, तो जहाँ कॉइन्स लिखा है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं इसके? 8 है, तो 8 पार्ट लिखो, 8 इंटू में 4 करोगे। अगर रुपीज बोलता है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर रुपी वो निकालना है आपको, कॉइन्स निकालना है, उसमें रुपीस निकालने थे। तो जो बोला है बस उस पार्ट में ले जाना क्वेश्चन। क्लियर है भाई? बोलो। यस सर। चलो आगे चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान मैं कहता हूँ, पेपर में आता है ना। अगला क्वेश्चन एमटीएस लेवल का भी नहीं है, मतलब मगर सीजीएल में पूछा गया है। तो लिखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। लिखो भी क्वेश्चन। The number of students in 3 classes, the number of students in 3 classes are in the ratio, the number of students in 3 classes are in the ratio 2:3:4. The number of students in 3 classes are in the ratio 2:3:4. लिखना 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। आगे लिखना इफ। सर दोबारा रिपीट करना, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस, हिंदी में सर, स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशो 2:3:4। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। If 12 students are increased in each class, if 12 students are increased in, यदि 12 विद्यार्थी हर कक्षा में बढ़ा दिए जाएं,
यदि 12 विद्यार्थी हर कक्षा में बढ़ा दिए जाएं, then the ratio changes to 8:9:10. Then the ratio changes to 8:9:10. यदि हर कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाती है। तो अनुपात 8:11:14 हो जाती है। Then find the number of students in the beginning. Then find the number of students in the beginning. तो शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे? तो शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे? देखो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं तो कहूँ इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। बढ़िया भाई, आंसर आ गए स्टूडेंट्स के। इसने बोला 3 क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है 2:3:4। यदि हर एक क्लास में 12 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो रेशियो 8:9:10 हो जाती है। मतलब ए क्लास में भी 12 बढ़ेंगे, बी में भी 12 और सी में भी 12। तो आप ये चेक करो भाई, हर एक में सेम बढ़ रहे हैं, मतलब सेम बढ़ने चाहिए। तो चेक करो भाई, यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं? 6 बढ़ रहे हैं। यहाँ भी कितने बढ़ रहे हैं? 6। और यहाँ भी कितने बढ़ रहे हैं? सर आपने 8:11:14 नहीं करवाया था? हाँ जी सर। नहीं 8, 9 और 10 नो करना। सर 9 10 था सर। 8, 9, 10 चेंज कर लो। 8, 9, 10 है सर, यही करवाया था 8, 9, 10 ही। 8, 9, 10। तो चेक करो भाई, पहले 2 था, 8 हो गया, कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। यहाँ भी देखो 6, सब जगह 6 बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन जब भी आते हैं उसमें सब में सेम बढ़ता है। तो 6 बढ़ेगा, तो क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? 12। इंक्रीज तो 12 हो रही है यहाँ पे 6, तो 6/12 के बराबर, 1/2 के बराबर। आपसे पूछा इनिशियल कितने थे? इनिशियल 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 थे टोटल। 9 भाग निकालना है खत्म। ये तो कुछ भी नहीं करना था। आ जाता है कई बार, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आपका किस्मत है ऐसे क्वेश्चन में। कभी 12 कैसे आ गए? दे तो रखा है क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है सर। सर निकालना क्या था? इनिशियल कुल कितने स्टूडेंट थे टोटल मिलाकर? टोटल चेक करो कितने थे तीनों क्लास में। सर अगर शुरुआत का ना पूछ के मतलब बाद के पूछ लेते, के बाद का पूछो, इससे करवा देते। कितना है ये? 27। ओके। कुछ भी पूछ लो, वहीं से भी कहीं से भी करा सकते हो। क्लियर? अभी कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यस सर। बढ़िया, आप चलते हैं जरा आगे। अब देखो भी अगला क्वेश्चन देखना जरा कैसा आता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई जैसे एक ट्रेन है, उसमें जैसे फेयर होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का। फर्स्ट क्लास का रेशियो का फेयर दे देगा आपको, पैसेंजर का रेशियो बता देगा और फिर बोलेगा कि टोटल इतनी कमाई हुई जो भी है। तो मेरे को एक बार ये बताना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मान लो एक ट्रेन का जो किराया है वो है 50 रुपए, ठीक है? एक सीट का किराया 50 रुपए, ट्रेन का किराया नहीं, मतलब एक सीट का किराया 50 रुपए है। और टोटल उसमें जो सीट्स हैं, ये प्राइस है, जो टोटल सीट्स है वो टोटल 100 है। तो बताओ भाई जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कितना होगा? बताना एक बार। 5000। 5000। तो इसका मतलब अगर मैं ये देख लूं कि भाई कितने पैसेंजर हैं, या कितनी सीट है, प्राइस है, मल्टीप्लाई करूंगा, पता चल जाएगा रेवेन्यू। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन है जरा देखना। ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी। लिखना था रेलवे फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास,
second class and third class. The railway fare of first class, second class and third class is in the ratio 5:6:7. Is in the ratio 5:6:7. लिखना एक रेलवे का किराया पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी में, एक रेलवे का किराया पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी में कुल का अनुपात 5:6:7 है। 5:6:7 है। एक रेलवे का किराया पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का अनुपात 5:6:7 है। If the passenger is in the ratio 2:3:4. If the passenger is in the ratio 2:3:4. यदि यात्रियों का अनुपात 2:3:4 है, यदि यात्रियों का अनुपात 2:3:4 है, then find, नहीं एक मिनट, and the total revenue collected from all these is 1120. यदि कुल किराया तीनों श्रेणियों में से 1120 रुपए आए, यदि टोटल किराया, कुल कमाई लिखना, किराया नहीं, कुल कमाई तीनों श्रेणियों में से 1120 रुपए आए, then find the revenue collected from second class. तो दूसरी श्रेणी से कितना किराया आया होगा, then find the revenue collected from second class. करो भी, आना है क्वेश्चन। जो बेसिक बताया था भी वो काम आएगा, जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्राइस का रेशो बताना भी एक बार, क्या बोला था मैंने, कितना किराया था? 567 ठीक। हाँ भाई, टोटल रुपीज आपको दे दिया। अभी जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो कितना हुआ, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो यहाँ से रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, ये चेक, यहाँ से रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है। टोटल 2 पैसेंजर है और प्राइस है 5 रुपए, तो कितने रुपए कलेक्ट हुए होंगे बताओ? 10 रुपए कलेक्ट हुए होंगे, नहीं होंगे पहली श्रेणी से। टोटल 3 पैसेंजर है, प्राइस 6 रुपए है, तो कितने रुपए होंगे? 18। ऐसे ही टोटल 4 पैसेंजर है, एक ने 7 रुपए दिए, तो 4 कितने देंगे? 28 रुपए। टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो गया, यहाँ से चेक करो भाई। 56 क्वेश्चन में दे रखा है 1120, इसका मतलब 56 भाग 1120 के बराबर, 1 भाग 1120/56, काट हो गया आएगा 2, 20 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि सेकंड जो क्लास है उससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ होगा, उससे 18 कलेक्ट हुआ है, 1 पार्ट 20 के बराबर, तो 18 पार्ट निकालना है। आंसर आ जाएगा 360। बहुत बढ़िया भाई, 360 बिल्कुल सही है आंसर। आते हैं भाई, देखो ऐसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं कई बार। हाँ।
कर लो अभी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें इनकम वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई उसमें ऐसा बोलता है कि इनकम उसकी इतनी है और ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन, वो भी आसान होता है। मगर उससे पहले कुछ चीजें समझना जरा कि इनकम क्या होती है, कैसे होती है। अच्छा, ऐसे इन चीज से पहले तो देखो, इन चीज का रेशो निकालना आता है आप लोगों को? बताओ आपको। अगर मुझे इसका सिंगल रेशो बनाना हो, क्या बनाना आता है इसका रेशो? कैसे बनाते हो, बना सकते हो? नो सर। यस सर, आता है। सर बेस इक्वल करके। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, अगर मान लो ऐसा भी रेशो हो जाए और मेरे को सिंगल रेशो बनाना हो, तो इसका एक तरीका होता है, सुनो। क्या करो, नीचे यहाँ पर ये चेक करो, नीचे क्या लिखा है, यहाँ 10 लिखा है या 6 लिखा है या 5 लिखा है। तो एक काम करना, आप 10, 6 और 5 का एलसीएम ले लो। 10, 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है बताओ? 30। 30। तो जो भी एलसीएम आया उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो एक साथ। यहाँ भी 30 से कर दो, यहाँ भी 30 से कर दो, यहाँ भी 30 से कर दो, काट दो इसको। ये कटेगा 6 हो जाएगा, ये कटेगा 5 हो जाएगा, और ये कटेगा 3 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12, 3 5 जा 15 और 7 3 जा 21। ये रेशियो बन गया। ठीक है, ये ऐसे बनाना है। समझे भी कैसे करना है? सबसे पहले नीचे वाले का रेशियो बना लो, वो एलसीएम ले लो और सबको उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, बस काट के रेशियो बना दो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये नोट करने देना सर, 1 मिनट। क्लियर है अभी सबको? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। करना सर भी ये तो नोट करना था। नहीं, रहने दो ना, अभी अगला क्वेश्चन करो सीधा नोट। ये खुद करना अभी। क्या नोट करना? 2 रेशो 3 रेशो 4 आपको निकालना है। ए बटा बी रेशो बी बटा सी रेशो सी बटा ए। एट रेशो 9 रेशो 24। बहुत बढ़िया। देखो भी कर लो, सीधा ही तो था। ए की वैल्यू 2 है, 2 डाल दो। बी की वैल्यू 3 है, 3 डाल दो। बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 2 है। बस नीचे वाले का एलसीएम ले लो। 3 4 और 6 का 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। बस इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से कर दो, इसको भी 12 से कर दो। ये कटेगा 4, ये कटेगा 3, ये कटेगा 6। तो 4 दूनी 8, 9 और ये तो आंसर आएगा 8 रेशो 9 रेशो। बस नीचे वाले का एलसीएम ले लो और उसको, जो एलसीएम आया उसको सब मल्टीप्लाई कर दो। सीधा सीधा ये काम करना है। रुक दो, नोट करने दो। कर लो।
हो गया भाई? बोलूं क्वेश्चन अगला? लिखो, लिखना जरा। 840 रुपीज is divided in 3 friends. 840 rupees is divided in 3 friends. 840 रुपए 3 दोस्तों में बांटे गए। 840 रुपए 3 दोस्तों में बांटे गए। 840 rupees is divided into 3 friends in the ratio 1:3, 5:6 and 7:12. In the ratio 1:3, 5:6 and 7:12. 840 रुपए 3 दोस्तों में बांटे गए, जिसका अनुपात 1:3, 5:6 और 7:12 है। जिसका अनुपात 1:3, 5:6 और 7:12 है। Find the amount received. Then find the amount received by B को कितने रुपए मिले होंगे? तो B को कितने रुपए मिले होंगे? Then find the amount received by B. तो B को कितने रुपए मिले होंगे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया भाई, सब बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका आंसर ठीक है। सेम वही, नीचे वाले का पहले तो एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा एलसीएम, बस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 12 से, इधर भी 12 से, इधर भी 12 से। इसको काटोगे 4 हो जाएगा, इसको काटोगे 2 हो जाएगा, इसको काटोगे 1 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया। अब टोटल 840 रुपए को बांटना है, तो टोटल पहले इसको टोटल कर लो, कितना है? 10 और 7 17 और 4 21। तो 21 भाग 840 के बराबर लिख लो, क्योंकि टोटल 21 है, यहाँ पे टोटल 840 है। 21 भाग 840 के बराबर 1 भाग 840/21, काटोगे 40 आएगा। आपसे पूछा है बी को कितना मिलेगा, तो बी को 10 मिला है, तो 1 भाग 40 के बराबर 10 भाग निकालना है। तो 10 40 इंटू में 10 करना, आंसर आएगा 400। ये था भी क्वेश्चन। कर लोगे भी ऐसा क्वेश्चन हो? कर लेंगे सर। लिखो क्वेश्चन, एक और लिखो, ये भी आसान है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी सा है, सीजीएल में आया था क्वेश्चन, लिखना जरा। द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 10:7। द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 10:7। लिखना, एक परिवार की आय और खर्चे का अनुपात, एक परिवार की आय और खर्चे का अनुपात 10:7 है। एक परिवार की आय और खर्चे का अनुपात 10:7 है। If the family expenses are 10,500, if the family expenses are 10,500, यदि परिवार का खर्चा 10,500 रुपए हो, यदि परिवार का खर्चा 10,500 रुपए हो, then find the saving of the family, then find the saving of the family। तो परिवार की बचत कितनी होगी? यदि परिवार का खर्चा 10,500 हो तो परिवार की बचत कितनी होगी? हाँ भाई, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही है भाई आंसर। सर 10-2 की रेशियो बोली थी क्या?
10 3 3 नहीं 10 7 सॉरी 7 लिखना उसको, 10 और 7। करो, वैसे तो आसान है बिल्कुल क्वेश्चन। इसमें आपको फैमिली का एक्सपेंडिचर बताया गया है कि फैमिली कितना खर्च करती है 10,500, तो कितना बचत करेगी। तो देख लो भाई, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे ही रखा है आपको, 7 दे रखा है एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में 10,500 दे रखा है, तो आप सीधा लिखो 7 भाग 10,500, एक भाग निकाल लो यहाँ से। सात भाग 10,500 के एक भाग निकाल लो, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1500 आ जाएगा। अगर एक भाग 1500 के, तो इसने पूछा है घर वालों ने कितना बचाया होगा। तो देखो भाई 10 इनकम थी, 7 खर्च किया, तो कितना बचाया बताओ। 3 3 भाग निकालना है, 1500 इंटू में 3 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा। 4000। बस यही तो पूछा था क्वेश्चन में, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो भाई। सर हमने ये 10,500 को 7 से क्यों किया था, मतलब लॉजिक क्या था इसके पीछे? क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो बताओ। बोलो। अरे टोटल एक्सपेंडिचर लिखा नहीं है कि फैमिली वाले कितना एक्सपेंस करते हैं। लिखा हुआ है इनकम 10 और एक्सपेंडिचर 7। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है, 7 है। क्वेश्चन में बोला एक्सपेंडिचर ही तो बता रहा है वो कि वही 10,500 रुपए खर्च करते हैं। यहाँ कितने रुपए खर्च करते हैं, 7, 7 भाग इसके बराबर। ओके सर। अगर वो आपको इनकम बता देता तो आप 10 पार्ट इसके बराबर रखते हैं, तो इस बार तो एक्सपेंडिचर बताया तो पार्ट रखेंगे। ओके सर, ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। यस सर। यस सर। बाकी हो गया, वैसे रेशो अभी आपका थोड़ा बहुत रह रहा है, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। बाकी हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर एलिगेशन शुरू कर देंगे। मिक्सचर मैं अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपको मिक्सचर के करा दिए हैं, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और आते हैं रेशो में। जैसे ऐसा आता है कि अर्थ में एक अर्थ है, उसमें रेशो ये दे रखी है, सदर्न हेमिस्फीयर पे ये है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये है, तो बताओ सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ एक ऐसा आता है कि गोल्ड है, एक गोल्ड को तोड़ दिया गया, तो गोल्ड को तोड़ा, पहले तो वो इतने रुपए थे, जब उसको तोड़ दिया तो इतने रुपए हो गए, उसको इतने रुपए का लॉस हुआ, तो बताओ पहले गोल्ड कितने का होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। फिर एलिगेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें एलिगेशन बनते हैं क्वेश्चन के, भाई बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रॉफिट लॉस से भी एलिगेशन आएगा कि भाई ये इतने प्रॉफिट पे, इतने प्रॉफिट पे, टोटल इतने प्रॉफिट पे। तो एलिगेशन हमेशा ध्यान रखना, एलिगेशन जो आपको मैंने समझाया था, ये पूरी मैथ्स में काम आता है एलिगेशन, और पहचानने का एक ही तरीका है एलिगेशन। बताओ भाई क्या तरीका था। एक अलग होगा, दो अलग, दूसरा अलग होगा, और फिर एंड में दोनों का उनका सेम। टोटल बहुत बढ़िया, मतलब एक अलग होगा, दूसरा अलग होगा, और उनका टोटल होगा। जैसे ही ये दिखता है वहां एलिगेशन लगेगा, और 100% लगेगा। तो ये सर, चीज है। एक बाकी हाँ, एक बार ये 7 वाला बता दो सर वो क्वेश्चन किसमें आएगा, बुक में दे रखा है ना, इससे 2 नंबर की रेशियो दे रखी होती है, और उसके बाद बोलते हैं कि इसमें इतना ऐड कर दिया है, माइनस कर दिया, और उसके बाद न्यू रेशियो। रेशो अभी करेंगे ना, बता तो रहा हूँ, कुछ पार्ट रह रहा है हमारा भी। सर एक बार ये 7 बता दो फिर मतलब अरे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन तो पता है। द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर इज 10:7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकम 10:7 है, मतलब 10 इनकम थी, 7 वो खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा करना होता है, 7 वो खर्च कर रहा है। आगे पढ़ो। इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर 10,500, अगर फैमिली का खर्चा 10,500 है, ठीक है, ये बोला, तो यहाँ बताओ फैमिली का खर्चा कितना दे रखा है यहाँ पर सामने। सर 7। क्वेश्चन में कितना बोला, 10,500। यस सर।
तो 7 भाग 10,500 के बराबर लिखोगे? हाँ जी सर ठीक है वही अब आ गया। calculate, ठीक है। अगर उसमें बोलता कि भाई ये बोल देता कि भाई अगर उनकी इनकम इतनी है तो फिर तो क्या 10 तो फिर किसके बराबर रखते हैं? 10 ले लेते सर फिर 10 7 लेते हैं। यही करना था, ठीक है। बाकी भाई रिवाइज जितना कराया, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। आज जितने क्वेश्चन कराए हैं इसको बिल्कुल दोबारा करना ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और मिक्सचर का पार्ट शुरू करेंगे। पहले रेशो का थोड़ा सा पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। सर ठीक है भाई, पुराने के थोड़े असाइनमेंट्स दे दो प्रैक्टिस पुराने करने वाले मैं भिजवा दूंगा भाई, बन गए असाइनमेंट मेरे पास है, भिजवा दूंगा। मगर अब फोटो ही आ पाएगी आपके पास, फोन से ही करना पड़ेगा आपको। हाँ सर कोई बात नहीं। डाउट आ रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हो वो कैसे पूछें? कौन से वाला? ये अगली क्लास में पूछ लेना। हाँ जो भी आप पढ़ा रहे हो मानो। अगली क्लास में, ठीक। चलो भाई, ठीक है, पढ़ लेना भाई। थैंक यू।